बहुत ही बुरी स्थिति थी, क्रामक था। ये छात्र नेता तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। कहीं न कहीं गुंडे थे, कहीं न कहीं आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि आतंकवादी तो नहीं घुस गया इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। इस वक्त हम देश रत्न मार्ग में हैं। छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे वह इस मार्ग में भी पहुंच गए और रामकृपाल यादव के आवास के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ जुटी हुई है। इसी आवास में ये छात्र घुसने की कोशिश कर रहे थे और हालांकि समय रहते हुए पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बच गए। यहाँ तो सदाकत आश्रम में देखे ही कांग्रेस के जो लोग थे वो तो कांग्रेस के लोग थे नहीं, कांग्रेसी गुंडे थे जो तरह तरह के नारे के साथ। जब वहाँ से हम लोग यहाँ आए, यहाँ देखिए अपने माननीय मंत्री सहकारिता मंत्री रामकृपाल जी का घर है। यहाँ लगभग 10,000 ऐसे उग्रवादी तत्व थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। नारा लग रहा था इंशा अल्लाह अल्लाह, लाल सलाम लाल सलाम। तो ये लाल सलाम इंशा अल्लाह भारत के टुकड़े वाले गैंग थे ये। ऐसे लोगों के मंसूबे में पानी फिरेगा। यहाँ सम्राट चौधरी जी की सरकार बहुत सशक्त, नुकसान बहुत है। देखिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता देखिए नीरज जी हैं, देखिए हमारे गुड्डू सिंह जी हैं, वो संजय यादव जी की गाड़ी देखिए हाथ तोड़ दिया। ये देखिए हाथ तरह से हाथ पूरा छात्र नहीं पूरा तोड़ दिया। ये छात्र नहीं, पूरी तरह से चीन के एजेंट थे ये लोग। जिस तरह से ये लोग नारा लगा रहे थे, हाथों में रोड लेकर के, कौन सा छात्र घूमता है? 60 साल के 65 साल की उम्र के छात्र होते हैं। पहले से ही लोग ये पूरा प्लानिंग। देखिए ये गाड़ी आप देखिए, आप इधर गाड़ी को कवर करिए। देखिए किस तरीके से यदि छात्र होते तो गाड़ी का आप क्या हाल किया। पत्थर से अंदर गाड़ी में देखिए, दिखाइए पत्थर रखा हुआ है। तो देखिए मोबाइल यहाँ से 2 मोबाइल छीन लिया गया, चैन छीन लिया गया, पैसा ये देखिए आप। तो ये कोई स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट नहीं थे, ये उपद्रवी थे। देखिए अंदर में पत्थर रखा हुआ, देखिए नीचे दिखाई। ऐसे छात्र का स्वभाव, छात्र ऐसे नहीं होते। ये सभी उग्रवादी टाइप के लोग थे। जो पुलिस ने कार्रवाई की तो वो लोग भागे। और सदाकत आश्रम में तो हम लोग विरोध कर रहे थे। जिस तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होकर के कल उन्होंने व्यवहार किया और अपनी तो गरिमा गिराई ही, प्रधानमंत्री आवास के सामने जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है, वो पप्पू और पिंकी का जो कल व्यवहार था, वो देश के लोग इसको लाइक नहीं करने जा रहे हैं। जो स्थिति कांग्रेस की देश में खराब हुई है, ऐसे व्यवहार से और खराब होगी। ऐसे व्यवहार से और खराब होगी। हाँ, हमारे साथ सहकारिता विभाग के मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था सर। कितने लोग थे? हम थोड़े ही देख रहे थे, हम तो हाउस में थे। अच्छा, लोगों ने बताया है। हमारे यहाँ अभी लोग जाते हैं, चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन। हमारे दानापुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, फुलवारी शरीफ के कार्यकर्ताओं का यहाँ से ड्यूटी लगी है, पार्टी ने लगाया है। विभिन्न टोलियों में जा रहे थे, उसी संदर्भ में इकट्ठा हो रहे थे। अचानक मेरे घर में घुसने की कोशिश की और रास्ते में जितने लोग मिले, ये जो जिला उपाध्यक्ष है भाजपा भारतीय जनता पार्टी पटना ग्रामीण के माननीय संजय यादव जी, इनके साथ कई लोग बैठे हुए थे, सब घायल हो गए। एक नीरज गुप्ता है हमारे पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष है, पुनपुन मंडल का, वो भी ड्यूटी करने जा रहा था, उसको भी मारा है बुरी तरह से। बहुत ही बुरी स्थिति थी, क्रामक था। ये छात्र नेता तो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं गुंडे थे, कहीं न कहीं आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि आतंकवादी तो नहीं घुस गया इसमें। आतंकवादी ही इस तरह का हिंसक घटना कर सकता है। सुबह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं एकदम। ये पूरे के पूरे ये आंदोलन के नाम पर आतंकवादी घुस गया है और पूरे पटना और बिहार में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की गई है। पत्रकारों के साथ भी इन लोगों ने पत्रकार को भी मारा है, किसी को छोड़ रहा है ये लोग। इसके साथ भी मारपीट, कई पुलिस घायल है बुरी तरह से। तो ये कहीं न कहीं हिंसा करने वाले लोग, कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोग, ऐसे लोगों को सरकार बख्शेगी नहीं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई करने का काम करेगी। और अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी जैसे लोग इस देश में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, नेता रहेंगे, तो ये सब अराजकता की स्थिति उत्पन्न होते रहेगी। जो प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम करता है, ये उस लायक नहीं, उस पद के लायक नहीं राहुल गांधी। और कहीं न कहीं सब लोगों के इकट्ठे साजिश है जो इस तरह का काम
हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, बिहार में हो रहा है और न जाने कहाँ कहाँ हो रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। ये है नीरज गुप्ता, आप देखिए ये पट्टा लगाए हुए था, ये सिर्फ पट्टा। इसका कसूर ये था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में जा रहा था और हमारी पार्टी का जो पटका है वो लगाए हुए था कमल छाप का। और ये पटना ग्रामीण के उपाध्यक्ष संजय जी, इनकी गाड़ी थी, बोर्ड लगा हुआ था, ये है संजय जी। तो यही तो कसूर है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ये कसूर है। इनकी ही गाड़ी थी, आपकी गाड़ी में पथरा हुआ। जी 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 तो बच गए। बड़ा बड़ा हमारी जान चले जाती है कम से कम। नीरज गुप्ता का गाड़ी छीन लिया गया, गाड़ी छीन लिया है। तोड़ दिया गया, मोबाइल छीन लिया गाड़ी भी गया। छीन लिया गया। गाड़ी तो हम छोड़कर भागे नहीं, भागते तो हमारी जान हत्या चले हो जाती, जाती। हत्या हो जाती। रॉड, लाठी, डंडा, अधवार देखिए गाड़ी में अधवार पत्थर मार रहा है। नियोजित तरीके से सुनियोजित तरीके से हुआ। एक कोई छात्र नेता ऐसा नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री आवास की ओर भी लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी अव्यवस्था फैला दिया सारे था। अधेड़ उम्र के थे, छात्र होते सब अधेड़ का उम्र सब के। गुंडे थे, आतंकवादी थे, 60 जो इस तरह वर्ष की का उम्र के थे, अंजाम छात्र देने थे। का कोशिश किया है। और 60 साल का छात्र होता 60 है, वर्ष के उम्र के में 50, कौन सा छात्र 60 होता है? छात्र के हाथों में रॉड होता है। रॉड होता है, ये कलम वाला है छात्र। ये छात्र नहीं हो सकते हैं, ये लोग गुंडे थे, ऐसा कहना है मंत्री रामकृपाल यादव का। कि ये भी कह रहे थे कि मैं सदन में था और सदन को कि उसी वक्त ये लोग घुसने की कोशिश करने लगे, गाड़ियों को तोड़ दिया, कई लोगों की ये लोग हत्या तक करना चाहते थे, ऐसा भी आरोप आज मंत्री रामकृपाल यादव और उनके समर्थकों ने लगाया है। तो फिलहाल अभी पटना पुलिस ने स्थिति संभाल लिया है। CISF और BSF के जवान भी तैनात हो गए हैं लोक भवन के सामने और पूरे लगभग पटना में जहां जहां प्रदर्शन का खतरा लग रहा है वहां सभी पुलिसकर्मी तैनात हैं। फिलहाल आवास के बाहर और सड़कों पर भाजपा के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, पुलिस भी तैनात है, कहीं कोई अशांति नहीं हो इसके लिए पटना पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए अमर उजाला पर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।